आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म इख्तिराई इजलास में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली ने इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर करके पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से कबल इंतजामात का जायजा लिया। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने बरतानिया के साथ आज़ादाना तिजारती समझौते के बारे में बरतानिया के अपने हममनसब जे रेनॉल्ड्स के साथ बातचीत की है। भारतीय खवातीन की बेसबॉल टीम ने एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी IPL की तारीख में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। युग्म संस्कृत का ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी इम्तिजाज है। ये अपनी तरह का स्ट्रेटेजिक नौयत का पहला कॉन्क्लेव होगा जिसमें हुकूमत, एकेडमिया, सनत और इख्तिराई दुनिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। ये भारत के इख्तिराई सफर में ताउन करेगा जिसकी क़यादत हुकूमती इदारों और वाधवानी फाउंडेशन का 1400 करोड़ रुपये का मुश्तरका सरमायाकारी वाला प्रोजेक्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली ने इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर की है जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सख्त अल्फाज की एक करारदाद में असेंबली ने इस वाक़े पर गम व गुस्से का इजहार किया और फ़िरका वाराना हम आहंगी में खलल डालने और मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट पैदा करने के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ लड़ने का अहद किया। ये करारदाद ज़बानी वोट से मंजूर कर ली गई। इसे असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया था। तफसील हमारे नामानिगार से। मज़कूरा करारदाद में कहा गया है कि दहशतगर्दी की इस तरह की हरकत कश्मीरियत और हमारे आइन की अक़दार नीज़ इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी पर सीधा हमला है जो तवील अरसे से जम्मू कश्मीर और हमारे मुल्क की खुसूसियत रही है। ऐवान ने हमले के तनाजुर में जम्मू कश्मीर के लोगों की कोशिशों की सताइश भी की। करारदाद में मुआशरे के सभी तबकों, खासतौर पर मीडिया से ये अपील की गई है कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जज्बात को हवा देकर इस नापाक साजिश का शिकार न हो। असेंबली ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों से भी अपील की है कि वो कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले या सफर करने वाले लोगों की सलामती, वक़ार और खैर आफियत को यकीनी बनाएं और उन्हें हरासा किए जाने, तफरीक बरतने या डराने धमकाने के किसी भी तरह के वाक़े की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। असेंबली से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दी शुरू होने के बाद से पहलगाम हमले के बाद पहली बार कश्मीर के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुरजोर अंदाज से आवाज उठाई है। वज़ीर आला ने पूरे खित्ते में इस वाक़े की मजम्मत किए जाने और लोगों के गम व गुस्से का तज़किरा किया। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ हों और ये इस मौके की शुरुआत है। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल कुछ मकामात पर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की जिसका भारतीय फौज ने मौसर अंदाज में जवाब दिया। महकमे दिफा के जराये ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा और बारामूला जिले के साथ साथ अखनूर सेक्टर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में बिला जवाज फायरिंग की। भारतीय फौजियों ने तेजी के साथ मौसर अंदाज से जवाबी फायरिंग की। अलबत्ता किसी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासत के सभी जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब धामी ने कहा कि अकीदतमंद 2 मई से केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन गुज़िश्ता कल से शुरू हो चुका है। खुसूसी सलाहियत के हामिल अफराद, मुअम्मर शहरियों और गैर मुल्की शहरियों के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 फ्री रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। उत्तराखंड हुकूमत ने सालाना यात्रा में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों की तादाद के पेश नज़र वसी तर इंतजामात किए हैं। यात्रा के तहत हजारों अकीदतमंद यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र मकामात का दर्शन करते हैं। ज़राअत, किसानों के बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में
मुल्क भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ वर्चुअल वसीले से बातचीत की। अपने खिताब में जनाब चौहान ने ज़रई शोबे को मुस्तहकम बनाने की खातिर ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया जिसमें मुतल्लिक़ा मुहिम का अहम रोल हो। उन्होंने कहा कि 45% आबादी का दारोमदार ज़रई शोबे पर है और मुल्क की GDP में इसका हिस्सा 18% है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वेव्स 2025 की मेज़बानी करना महाराष्ट्र के लिए काबिल फ़ख्र है। उन्होंने 1 मई से 4 मई तक मुंबई में मुनक़्क़िद होने वाली इस तक़रीब में शिरकत करने की लोगों से अपील की। जनाब फडणवीस ने वेव्स को भारत की तख्लीक़ी महारत के आलमी स्टेज पर मुज़ाहरे का बड़ा मौका करार दिया। तख्लीक़ी मईशत और इसके ज़रिए मुलाजिमत के मौक़े पैदा करने की सलाहियत की अहमियत पर जोर देते हुए जनाब फडणवीस ने मुंबई को आलमी तफरीही सनत की राजधानी बनाने के अज़्म को दोहराया। We are committed to establishing Mumbai as the capital of the global entertainment industry and to provide a world-class platform for artists, creators and innovators. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता इतवार को नशर किए गए मन की बात प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सरगर्मियों से मुतासरा दंतेवाड़ा जिले में कायम किए गए साइंस सेंटर का तज़किरा किया था। ये साइंस सेंटर इलाके में रहने वाले बच्चों में साइंसी तर्ज फिक्र को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सरगर्मी से मुतासिरा दंतेवाड़ा जिले में कायम किए गए साइंस सेंटर का जिक्र करते हुए ये कहा था कि ये साइंस सेंटर बच्चों और उनके वालिदीन के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। दंतेवाड़ा जिले पंचायत के CEO जयंत नेहता ने कहा है कि दूर दराज के इस इलाके में साइंस सेंटर के कायम होने से मुकामी तलबा को भी साइंस के बारे में उसी तरह की मालूमात हासिल हो रही है जो बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलती है। दंतेवाड़ा साइंस सेंटर दंतेवाड़ा के युवाओं और बच्चों के लिए एक नवाचार का एक बहुत अच्छा मंच है। साइंस सेंटर के अंदर हमने 10 विशेष कक्ष बनाए हैं। हमारा पूर्णतः यह उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ पे आए, सीखें और न केवल देखें, वहाँ पे खुद प्रयोग करें। जो खित्ता तशद्दुद और इंतशार के लिए जाना जाता था, वहाँ ये साइंस सेंटर उम्मीद और तरक्की के लिए एक अलामत के तौर पर उभरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बरतानिया के कारोबार और तिजारत के वजीर जोनाथन रेनॉल्ड्स से दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारती माहिदे FTA की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए कल लंदन में मुलाकात की। जनाब गोयल सरमायाकारी ताल्लुकात और दो तरफा तिजारत को मुस्तहकम करने के मकसद से 2 रोज़ा बातचीत के लिए लंदन पहुंचे हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ादाना तिजारती माहिदे से मुताल्लिक बातचीत को नई शक्ल दी जा रही है और दोनों फरीक माहिदे पर आगे बढ़ने के तई पुरअज़्म हैं। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा है कि भारत अमेरिका के साथ तिजारती समझौते को हतमी शक्ल देने वाले पहले मुल्कों में से एक बन सकता है। जनाब बेसेंट ने भारत के निस्बतन खुले तिजारती माहौल और महदूद गैर महसूलाती रुकावटों को तेज रफ्तार तरक्की के बड़े अवामिल करार दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता महीने बड़े पैमाने पर महसूलात मुतारिफ कराए जाने से आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा हो रहा है। सनती पैदावार के इशारिये IIP के जरिए पैमाइश करदा भारत की सनती पैदावार की शरह तरक्की मार्च के महीने में 3% तक पहुंच गई, जिसकी फरवरी के महीने में नजरसानी शुदा शरह तरक्की 2.7% थी। साबिका फरवरी के महीने के मुकाबले में मार्च में IIP के 3 बड़े अज्जा में से बिजली की पैदावार में 6.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 3%, जबकि कानकनी की सरगर्मियों में 0.4% का इजाफा हुआ है। पंजाब ने ड्रोन शिकन निज़ाम की आजमाइश मुकम्मल कर ली गई है और भारत पाकिस्तान सरहद पर इसे नस्ब करने का सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। इस तरह सरहद पार से ड्रोन के जरिए मुनशियात, हथियारों और धमाका खेज मादे की स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। पंजाब पुलिस के सरबराह गौरव यादव ने कहा कि उमूर दाखिला की वजारत और सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के साथ तालमेल के जरिए इस ड्रोन शिकन निज़ाम को नस्ब किया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर मरकूज नया एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों जैसे तिजारती ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी जबान की महारत को लाजमी करार दिया गया है। जनाब ट्रंप ने दलील दी है कि इस बात की कई सालों से ज़रूरत थी, जिसे बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज करते हुए अवामी हिफाजत को जोखिम में डाला गया। एक दीगर पेशरफ्त में अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने डीप फेक फहश निगारी के फैलाव की रोकथाम के लिए 2 पार्टी बिल को मंजूरी दी है। ये बिल छेड़छाड़ के जरिए फहश मवाद तैयार करने में मसनूई जहानत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक बढ़ते तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब है।
پاکستان میں انتشار سے دوچار خیبر پختونخوا صوبے میں کل امن کمیٹی کے دفتر میں ایک طاقتور بم دھماکہ ہونے سے کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ ویٹیکن نے اعلان کیا ہے کہ آن جہانی پوپ فرانسس کے جانشین کو منتخب کرنے کے لیے بند کمرے میں ہونے والا کانکلیو 7 مئی سے شروع ہوگا۔ یہ فیصلہ کانگریگیشن آف کارڈینلز کے اجلاس میں لیا گیا جو فی الحال 21 اپریل کو پوپ فرانسس کی وفات کے بعد سے بدلاؤ کے عمل کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ روایت کے مطابق ووٹنگ کا عمل سسٹین چیپل میں انجام پائے گا جسے تیاریوں کے پیش نظر گزشتہ کل سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی نے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخابات کے لیے آندھرا پردیش سے اپنے امیدوار کے طور پر پاکا وینکٹ ستیہ نارائن کے نام کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے کل جناب پاکا وینکٹ ستیہ نارائن کے نام کو حتمی شکل دی۔ بھارتی خواتین کی بیس بال ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بینکاک میں کوالیفائر میچوں کے سپر راؤنڈ مرحلے میں بھارتی خواتین نے تھائی لینڈ کو 6-5 سے ہرا دیا۔ بھارت لگاتار چوتھی بار بیس بال کے ایشیا کپ میں کھیلے گا۔ آج سونے کے تمغے کے لیے بھارت کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ اس کامیابی میں ویبھو سوریہ ونشی کی تاریخی سینچری اور یشسوی جیسوال کے 70 رن کا اہم رول رہا۔ جیسوال آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کے سامنے 210 رن کا نشانہ رکھا تھا جو اس نے محض 15 اوورز اور 5 گیندوں میں صرف 2 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ ویبھو سوریہ ونشی نے صرف 38 گیندوں پر 101 رن بنائے۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس طرح سوریہ ونشی نے کئی نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وہ آئی پی ایل کی تاریخ میں سینچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں دوسری سب سے تیز رفتار سینچری بنائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سب سے تیز رفتار سینچری بنانے والے بھارتی کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ آج نئی دلی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کرکٹ میں آج کولمبو میں 3 ملکوں کی سیریز میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی ٹیم نے اتوار کو سری لنکا کو 9 وکٹ سے ہرا کر اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ بیڈمنٹن میں چین کے شہر زیامن میں سدھیرمن کپ فائنلز میں گروپ ڈی کے ایک اہم میچ میں آج بھارت کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ بھارت کو کوارٹر فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے انڈونیشیا کو ہرانا ہوگا کیونکہ گروپ کی اول 2 ٹیمیں ہی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے بھارت مزید 26 رافیل طیارے خریدے گا، فرانس کے ساتھ 63,000 کروڑ روپے کی لاگت سے میرین طیاروں کی خریداری کے لیے بین حکومتی معاہدے پر دستخط۔ اسی خبر کو ملاپ نے بھی اپنے صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے کہ ایل او سی پر پاکستان کی پھر بلا اشتعال فائرنگ، بھارت نے دیا پاکستان کو منہ توڑ جواب۔ روزنامہ انقلاب، راشٹریہ سہارا سمیت کئی دیگر اخبارات نے پہلگام دہشت گردانہ حملے پر جموں کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور کیے جانے اور ہلاک ہونے والے سیاحوں کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں یگم اختراعی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جموں کشمیر اسمبلی نے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کرتے ہوئے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کل سے شروع ہونے والی 4 دھام یاترا سے قبل انتظامات کا جائزہ لیا۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے برطانیہ کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتے کے بارے میں برطانیہ کے اپنے ہم منصب جے رینالڈز کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ بھارتی خواتین کی بیس بال ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور کرکٹ میں ویبھو سوریہ ونشی آئی پی ایل کی تاریخ میں سینچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔